नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। फेसबुक में दोस्ती कर युवती के साथ ठगी, फिर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी रचाने वाला दूल्हा शादी के मंडप से बारातियों समेत लॉकअप के अंदर पहुंच गया। ठगी का शिकार हुई जबलपुर की लड़की की शिकायत पर ठग दूल्हे सहित बारातियों को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई। दूल्हा लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए एयरफोर्स अफसर की फेसबुक में फर्जी आईडी और आई कार्ड का इस्तेमाल करता था। मामला रीवा के बिछिया इलाके का है। एयरफोर्स का अफसर बनकर पंकज सोंधिया सीधी जिले से बारात लेकर रीवा आया था, जहां जबलपुर से आए दूल्हे की प्रेमिका की शिकायत पर थाना बिछिया पुलिस द्वारा दूल्हे और बारातियों को शादी के मंडप से उठाकर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पंकज सोंधिया नामक युवक ने एयरफोर्स अफसर की फेक आईडी बनाई और फिर इसने भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना शुरू किया। पहले इसने जबलपुर की एक युवती से शादी रचाई और फिर ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपए ठगे। बीती रात फिर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर रीवा आया। शादी की रस्में निभाई ही जा रही थी, उसी दौरान पुलिस को इस ठग की खबर लग गई और शादी के मंडप से सीधे हवालात पहुंच गया। दूल्हे ने शादी के बाद इस युवती को झांसा देते हुए अपने पिता का हवाला दिया और दूसरी शादी करने का दबाव बनाने की कहानी गढ़ी। विपिन ने कहा कि उसके पिता ने डिप्टी कलेक्टर की लड़की से शादी तय कर दी है, वहां से उसे दहेज में 8 से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर ये रुपए मैं अपने पिता को दे देता हूं तो वो तुम्हें मेरी दुल्हन स्वीकार कर लेंगे। और इस तरह से 1,60,000 रुपए ठग लिए। बावजूद इसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। जिस लड़की के साथ दूल्हा ब्याह रचाने रीवा पहुंचा था, उस लड़की के पिता से जब बात की गई तो उनका कहना था कि उनके पास रखा सारा पैसा शादी में खर्च हो गया है। युवक द्वारा झूठ बोला गया था कि वह एयरफोर्स में नौकरी करता है और जब उनका कहना है कि शादी में जितना पैसा खर्च हुआ है वो उन्हें लौटा दिया जाए। मामले की जांच कर रहे बिछिया थाना प्रभारी का कहना है कि जबलपुर की युवती द्वारा शिकायत करने पर आरोपी दूल्हे को शादी ठगी का शिकार हुई युवती की शिकायत पर पुलिस द्वारा ठग राज दूल्हे को शादी के मंडप से बारातियों सहित थाने लाया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी दूल्हे पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। सर थाने पहुंचे, कल आए थे शादी करने के लिए। तो मांडला की लड़की सोना बर्मन थी। पहले उसके साथ में फेसबुक द्वारा परिचय हुई और उसके मम्मी पापा से सबसे शादी की बात चली थी, लेकिन बीच में उसके मम्मी पापा ना ही कर दिए थे मेरे मम्मी से। बाद में ना ही करने के बाद वो कहीं उसकी शादी की बात चली थी कहीं जबलपुर साइड में। जब वो लड़का की शादी हो गई तो फिर से मेरे को बोलने लगी कि मैं इधर बात कर लिया था। पूनम नाम की लड़की थी पनगड़ी की, तो उसको मैं कार्ड भी भेजा, मेरी शादी लग चुकी है। तो बाद में उसके पापा लोग पैसा भी दे, पैसा मैं उसको रिटर्न कर रहा था। अभी परसों भी बात किया था, 2 तारीख भी किया था कि अपना पैसा ले लो, लेकिन पैसा लिए नहीं। उसको मैं कार्ड वो किया, लेकिन उसको मैं टेंशन के लिए नहीं बताया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। नहीं सर, झूठा आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन पहली बार हम शादी करने का जनवरी तक उसका डेट था, लेकिन उसके मम्मी पापा ने ना ही कर दिया तो मैं उतनी दूर नहीं कर पाऊँगा मांडला से सीधी। क्या चाहते हैं वो आपसे? सर वो चाहती हैं कि मेरा पैसा मिल जाए, शादी करे या ना करे। लेकिन वो शादी के पहले भी मना कर दी थी, लेकिन फिर इससे पता नहीं क्या सोची तो बोली मेरे को शादी करना है। तो मैं बोला कि मम्मी लोग सब ना ही कर देंगे और आपने से शादी के लिए उनके लिए कई बार मम्मी लोगों से बात भी करवाई, लेकिन वो गाली गलौज के साथ आपने से स्वयं मना कर दी थी। क्या करते हैं? सर मैं सरंगी देवी एंड कंपनी में काम करता हूँ। सर ये मुझसे कल बोल रहा था जो पंकज है वो सीधी का रहने वाला है। हमारी मुलाकात फेसबुक से हुई थी। इसने मुझे कल तक बताया कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ और शादी के बहाने से मेरे से कि पूनम से मैं शादी तोड़ रहा हूँ, तो उसको मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना है, तो आप मेरे को दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। ये सब बोले थे मेरे को। तो मेरे पापा जी ने इनको 1 लाख रुपये 65,000 रुपये दे दिए भरोसे में कि ये शादी नहीं कर रहा। जब मुझे पता चला कि ये शादी कर रहा करके, तो पता चला तो मैं रात में ही मतलब थाने आ गई थी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि मैं शादी रोक सकूं। अगर मुझे बहुत इतना होशियार है कि मैं जानती हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। उसको भी झूठ बोला होगा, मुझे भी झूठ बोला होगा। ये बात को लेकर मैंने वहाँ पर सीधे मंडप में जाके उसको मारा और शादी रोकने की कोशिश की। आज शादी रुक गई है। अब फिलहाल उससे शादी रुक गई। अब ये है कि वो पैसा वापस करता है कि नहीं करता, ये अब पता ही चलेगा कुछ दिन बाद। आपकी दोस्ती कैसे हुई इनसे? इनकी और मेरी दोस्ती फेसबुक से हुई थी सर। हम लोग की दोस्ती हुई थी, दोस्ती से फिर प्यार हो गया, फिर बात शादी तक चली गई थी। क्योंकि मेरे ही कास्ट का था। इंडियन एयरफोर्स मुझे बताया था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ। वो की मतलब आईडी इनकी झूठी थी।
इनकी आईडी झूठी है। हमने सर से चेक करवाया, जो इंडियन एयरफोर्स में नहीं है, ये बस ड्राइवर वगैरह है। और हमसे कभी ड्रेस में बात नहीं की है, वीडियो कॉलिंग में हमेशा मतलब विदाउट यूनिफॉर्म में मेरे से बात करते थे। कभी मेरे को नहीं लगता था कि ये ड्यूटी में है करके। सिर्फ इतना कहीं बोलेंगे मैं हवाई जहाज़ चला रहा हूँ, मैं खमरिया फैक्ट्री आया हूँ बम लेने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा बहुत मेरे से इस टाइप की बात करते थे। अगर मेरे को यहाँ छोटी छोटी बातों को मैं नोटिस करती जा रही थी, अगर इनसे मैं नहीं बोल रही थी कि मैं मौका देख के इनको मैं जवाब दूँगी करके। आपको कैसे पता चला कि इनकी ये मेरे पास शादी का कार्ड भेजाए थे कि पूनम की इनकी शादी हो रही है। ये मेरे से बताए थे कि हम लोग की शादी हो रही है, कार्ड छप गए हैं, अगर मैं शादी इससे नहीं करूँगा मैं शादी कैंसिल कर रहा हूँ। उनके घर वाले भी मतलब घर वाले सब कुछ मालूम था इनके घर वालों को। अगर इन लोग के घर वाले ने कुछ कल जब मैं शादी रोकने गई थी तो और उल्टा मुझे मारने लगे थे कि तुम्हें 3 महीने 4 महीने से कहाँ थी। कल मेरे को बोल रहा कि मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं मेरे को नहीं पहचानता, अब बोलता कि पहचानता हूँ, पैसा लिया हूँ। मेरे को पहचानने से तक इनकार कर दिया था सर। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे वापस कर दे और 2-4 जूता उसको भुलाऊँगी मैं अपनी मन की शांति के लिए, क्योंकि 1 साल से मेरे को लटका के रखा है। अगर वो दूसरी शादी करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम है आपको कुछ? वो किसी से भी शादी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे पैसे वापस कर दे बस हो गया। ये मामला ऐसा है कि एक सोमवती वर्मा नाम की लड़की है, उसके पैसे का लेन देन का मामला बता रही है कि लड़का जो शादी कर रहा था उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेके चला आया था और उससे शादी करने के लिए बोला था, उससे नहीं कर रहा। जैसा मैटर सामने आया, दोनों पक्ष थाने आए हुए हैं और इनके आवेदन पत्र लिया है इनसे, इसकी जांच कर रहे हैं। अब चूँकि लड़का कर्नाटक में रहता था तो वहाँ से किस पोस्ट में था, क्या काम कर रहा था और किस हिसाब से पैसा लिया, क्या लिया, ये पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने आ पाएगी। सर दोनों की पहचान कैसे हुई थी? लड़का चूँकि लड़की आई यहाँ थाने में बताई कि भैया ऐसा हमारे साथ पैसा लिया था, हम शादी करने के लिए बोला था, अब नहीं कर रहा है। तो फिर ये दोनों पक्ष सामने आए और उस आधार पे भी आवेदन पत्र लेके जांच कर रहे हैं। सर दूसरी लड़की भी कोई आई है, उसका क्या? चूँकि जिस लड़की के साथ ये शादी कर रहा था वो एक लड़की जो सतना से जबलपुर से आई, उसने ये बताया सोमवती ने कि हमारा पैसा लिया हुआ था, हमसे शादी करने के लिए बोला था। और जो शादी कर रही थी लड़की वो भी अब नहीं कर रही है कि ये भी इनका क्या मामला है और विवाद में वो नहीं पढ़ना चाहती है, तो उनके पक्ष में शादी इनसे नहीं कर रही है। जबलपुर में लड़की की दोस्ती कैसे हुई है? ये लड़की ने बताई फेसबुक से दोस्ती हमारी हुई थी और उसी से उसने कहा था हम शादी करेंगे, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है। कुछ पैसे का लेन देन इसमें आया है? अब लड़की बता रही है कि 1,60,000 रुपये हमसे लिया था, वो इसकी सत्यता भी नहीं हो पाई है कितना पैसा लिया था। तो चूँकि ये दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और एयरफोर्स की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक वहाँ से पूछताछ नहीं हो पाई कि किस पोस्ट में था या कर्नाटक में किस जगह में काम करता था, वेरीफाई नहीं हो पाया। रीवा की छोटी दरगाह में आज श्रीमती वहीदून मेमोरियल हेल्थ रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने हज की तैयारी के लिए चर्चा की। इस वर्ष रीवा में 83 लोग 18 जुलाई को हज के लिए रवाना होंगे। आज रीवा शहर स्थित छोटी दरगाह में मुस्लिम समुदाय के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हज यात्रा की तैयारी के लिए चर्चा की और पहली बार जो यात्री हज के लिए जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई। आपको बता दें, जुलाई माह हज यात्रा के लिए बेहद पाक माह माना जाता है। इस बार रीवा से 83 लोग मक्का मदीना हज यात्रा के लिए जाएंगे, जो रीवा से मुंबई ट्रेन द्वारा, फिर मुंबई से प्लेन से मक्का मदीना हज यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हज यात्रियों के लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के नगर पालिका निगम के पेयजल सप्लाई सेवा केंद्र में वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद विनोद शर्मा द्वारा पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। रीवा नगर निगम के पार्षद विनोद शर्मा द्वारा नगर पालिका निगम रीवा में शहर में पानी की 21 टंकियां होने के बावजूद पानी की हो रही समस्या को लेकर चर्चा की गई। पार्षद ने कहा कि शहर में पेयजल को लेकर उनके द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नगरवासी बदबूदार और मलयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल का ठेका लेने वाली कंपनी ने नालियों तथा गंदगी से ही पाइपलाइन डाली है। उनके द्वारा कहा गया था कि फ्रेश पाइपलाइन डालेंगे, इसके बावजूद कंपनी ने अपनी मनमर्जी से काम किया, जिससे शहर की आधे से ज्यादा जनता पानी के लिए भटक रही है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की खुद की असुविधाओं को गिनाते हुए कहा कि ये खुद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने रीवा नगर पालिका निगम की महापौरी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं।
सतना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कोलगवा पुलिस मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरोह को पकड़ा है। चोर गिरोह के सभी सदस्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर के हैं। पूछताछ में गिरोह ने महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में चोरी और आपराधिक वारदात करना कबूल किया है। गिरोह सतना में कोई बड़ी वारदात देने की फिराक में शहर की रैकी कर रहा था। गिरोह दिन में रैकी कर रात में वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के कब्जे से चोरी वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। सतना पुलिस राज्यों से गिरोह द्वारा की गई वारदातों का चिट्ठा मांग रही है, जिसे अपराध डायरी में शामिल करेगी। सतना पुलिस द्वारा गिरोह के सदस्यों का मेडिकल कराकर अदालत से रिमांड ले ली है। पुलिस सूत्र के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस इस गिरोह से पूछताछ और ट्रांजिट रिमांड लेने आ रही है। सतना पुलिस की सतर्कता के चलते शहर में बड़ी वारदात होने से बच गई। गाँव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आपराधिक तत्व चोरी की योजना बना रहे हैं, जिस पर से कोलगांव पुलिस द्वारा दबिश देकर करीब 7 आरोपियों को पकड़ा गया था। उसमें उनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है। ये लोग चोरी की योजना की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस द्वारा सूचना पर इनको पकड़ा गया है। ये पूरा जो गिरोह है पूरा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है। इनके कई राज्यों में इनके द्वारा वारदातें की गई है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड पूरा पता किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इनके अपराध हैं, तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी लगाया जाएगा केस डायरी में। महाराष्ट्र के शोलापुर के मूल निवासी हैं और इनके महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी इनके चोरी उठाईगिरी के कई अपराध हैं। बिल्कुल ये एक बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। ये जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये मतलब बैंक हो गया अपना, जहाँ सराफा बाजार है, इस तरह से जो व्यापारी उस पर निगाह रखते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले के 35,000 से ज्यादा घरों में अभी भी बिजली नहीं है। एक आधा सैकड़ा से ऐसे ही गांव हैं जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर अलग अलग योजनाओं के जरिए बिजली पहुंचाने के लिए खंभे तो पहुंचे पर बिजली अब भी नहीं पहुंची। तस्वीरें और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो इसलिए भी क्योंकि सिंगरौली जिले में देश के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट में 4700 से ज़्यादा मेगावाट बिजली बनती है। सिंगरौली जिले के गांव गडेरिया, जो जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है, पर विकास की बानगी ऐसी है कि यहाँ बिजली के खंभे तो हैं पर उनमें करंट दौड़ने वाले तार गायब हैं। बिजली के मीटर घरों के बाहर लग गए पर घर के अंदर अब भी लालटेन ही रोशनी कर रही है। जनाब, ये तो महज बानगी मात्र है। जिले के 35,000 घरों में आज भी बिजली महज सपना ही है, जबकि 2019 तक हर घर बिजली का टारगेट था। कुछ जगह थोड़ा काम हुआ भी, पर 744 गांव जो बिजली विहीन थे उनमें से महज 680 गांव में काम शुरू हो पाया और सिर्फ 45,000 घरों में रोशनी पहुंची। बाकी अब भी अंधेरे में है। बिजली इन लोगों के लिए चांद का सफर बन गया है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही ही कहा जा सकता है, क्योंकि जहां पर एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट हो जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा रोशन होता हो, पर जहां प्लांट है वहीं के गांव अंधेरे में हों, पर जिले के विधायक और सांसद अपने अपने राग अलाप रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द बिजली नहीं पहुंचेगी तो आंदोलन करेंगे। जिले के मुखिया यानी कलेक्टर अभी जिले में नए हैं, इस लिहाज से उन्होंने इस मामले में ज़्यादा बोलने से परहेज किया। बस इतना कहा, हम जल्द ही बिजली पहुँचाएंगे। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? यहाँ समस्या सब प्रकार की है। बिजली की समस्या थी कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा गांधी के समय लाइट घर घर में लगी थी और जल रहा था। उसके बीच में केबल भी चोरी कर लिए, खंभे उखाड़ ले गए, ट्रांसफार्मर भी चोरी कर ले गए। इस वर्ष में नया लगाने के लिए सुनाई पड़ा और लगने लगा तो घर घर में मीटर लगा था और खंभे गिरे थे, लेकिन घर से मीटर भी बताया कि ये मीटर खराब है, दूसरा मीटर लगेगा, तो घर से मीटर निकाल ले गए। अब रोड पर खंभा गिरा था तो खंभों के लिए भी बोले कि दूसरे जगह काम चल रहा है तो वहाँ एक खंभा लगेगा, यहाँ के लिए दूसरा आएगा। जो कि आज ये पानी बिना भी तड़प रहे हैं। इनको न लाइट लगी न तो खंभा गड़ रहा, न इनकी बात कोई सुन रहा है। हम लोग जानते नहीं कि कितने 10 साल समझ से लाइट आया है कि नहीं आया है, हम जानते नहीं थी तभी नहीं जान पाई है।
पढ़ाई लिखाई तेल का बत्ती से और लकड़ी झूरी का जोर प्रकाश से, जो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। सामने हो गया पीछे स्कूल जो बना है तो जहाँ होगा तो आगे है। ठेकेदार भाग गए, ठेकेदारी काम नहीं कर रहे थे। कारण क्या है कि हमारे जो संगठन, हमारे जो सरकार, विपक्षी सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार में, इन्होंने सारे कामों को रोक रखा है, सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया इन्होंने। अभी भी गांव अंधेरे में है। अंधेरे में कुछ गांव हैं। हम लोग जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ है, हमने डीएमएफ की बैठक में हमने सीधा साफ रास्ता बताया कि हमारी लाइट और पानी की व्यवस्था तत्काल किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट के सामने। वहाँ पर उपस्थित हुए तो मैंने इस बात पर सबसे पहले मैंने इस बात को लिया था कि अभी भी हमारा मुख्य मुद्दा है और अभी भी विभाग इस एजेंडा में नहीं है। और सौभाग्य योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। सौभाग्य योजना से हर एक टोला, हर एक कस्बा और हर एक कोना जुड़ जाना चाहिए और इसी आशय से इस योजना को बनाई गई है। इसलिए मैंने इस योजना को महत्वपूर्ण ढंग से अधिकारी हमारे इसको लें और उसको निर्देशित करें काम करने के लिए, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन उनके घरों में नहीं पहुंचा है, तो वो भी मैंने MPP वाला नोट करा दिया हूँ। जहाँ पे यदि मान लीजिए कनेक्शन नया देना है, नहीं तो मान इस प्रकार वो भी कर लें। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।